अस्सलामुअलैकुम। किसी भी शहर के अस्पताल और उनमें दस्तयाब सहूलियात किसी भी शहर के शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। आज जिस अस्पताल में हम मौजूद हैं उसका नाम है शहबाज शरीफ जनरल अस्पताल और ये इस शहर का निश्तर के बाद मसरूफ़ तरीन अस्पताल जो है वो कंसीडर होता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी उनका नाम है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नज़ीर अहमद हिराज साहब। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में और दीगर मामलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं इंशाल्लाह फ़ाइन हूँ, ठीक हूँ। तो अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपका जो थ्रू आउट कैरियर रहा, इससे पहले कहाँ कहाँ कितना सर्व किया, ये हमें बताइए। मैं इस डिपार्टमेंट में कोई 33 ईयर से हूँ। ज़्यादा सर्विस मेरी खानेवाल की है। MS में चन्नू रहा हूँ काफ़ी अच्छा, और अब मैं कोई पिछले 5 माह से इधर MS शहबाज शरीफ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक वर्किंग किस्म का हॉस्पिटल है। इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। कोई 4000 पर डे का इसका OPD है। 4000 पर डे? 4000 पर डे ऑन एवरेज। और इसमें तकरीबन सारे शोबाजात, एक हार्ट के अलावा और दिमाग के अलावा सारे शोबाजात के ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं। और काफ़ी मतलब कि ये ह्यूज रश होता है यहाँ, तो काफ़ी सहूलतें हैं। चूँकि ये शहर के सेंटर में है, गुंजान आबाद इलाके में ये मौजूद है। 120 बेड का ये है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गायनी हमारा राउंड द क्लॉक चल रहा है। डायलिसिस यूनिट हमारा, उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। पहले 3-4 मशीन की थी, अब वो हमने 12 कर रहे हैं। एमरजेंसी 8 बेड की है, उसको हम डबल कर रहे हैं। तो रिवैम्पिंग प्रोसेस भी साथ साथ शुरू है। CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमरजेंसी सर्विसेज, ये सारी राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती हैं। और इवनिंग OPD भी होता है यहाँ। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर चीज़ें चल रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी कुछ दिन से जो है वो थोड़ा सा दवाइयों का इशू चल रहा था, अब कितनी दवाइयाँ आई हैं और क्या सूरत हाल है OPD की दवाइयों की जो प्रोवाइड आप कर रहे हैं, उस हवाले से क्या सूरत हाल? जी, जहाँ तक एमरजेंसी और इंडोर मेडिसिन का ताल्लुक है तो उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो हम 100% दे रहे हैं। और OPD भी हम यूजुअली देते हैं, मतलब कि उसमें थोड़ा सा आजकल डिप आया हुआ है, वो परचेज प्रोसेस चल रहा है, तो मेडिसिन की सप्लाई इन प्रोसेस है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आजकल OPD में थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो वो भी इंशाल्लाह उस पर काबू पा लिया जाएगा फ़ौरन अगले चंद वीक्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और कोई बड़ा इशू नहीं है। सर, अब कितने करोड़ की तकरीबन अद्वियात जो हैं वो आना बाकी हैं और कितने दिन के लिए होंगे, क्या स्टॉक की सूरत हाल? करोड़ का ये बजट है और उसका ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आर्डर हमारे जा चुके हैं। अब चूँकि आर्डर परचेज आर्डर इशू हो चुके हैं यकम इससे अक्टूबर से, तो उनकी सप्लाई अवेटेड है। तो कुछ आइटम अभी आ गए हैं, बाकी प्रोसेस में हैं। तो जब ये 11-11.5 करोड़ की मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये OPD की मेडिसिन का इशू नहीं रहेगा। और ये भी इशू टेम्परेरी है, इस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। अच्छा सर, इस वक्त अगर हम बात करें, मैं देख रहा था, मुझे कुछ लोग भी कह रहे थे CT स्कैन जो है आपके यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। निश्तर में अभी वर्क चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है, वहाँ पे भी CT स्कैन बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ पे जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि काफ़ी डिले हो रहा है मामला। तो ये थोड़ा सा बताइए। उसमें चूँकि बड़ा इस पर ओवरलोडेड है हमारा CT स्कैन, राउंड द क्लॉक ये आउटसोर्स है। क्योंकि निश्तर में भी प्रॉब्लम है और चिल्ड्रन की मशीन भी सुना वर्किंग में नहीं है और 100 सिटी में वैसे ही नहीं है। तो उस लिहाज से हम ओवर बर्डन ज़रूर हैं। बाकी कंप्लेंट का जहाँ तक हाथ है, वो चूँकि पेशेंट को 3-4 अस्पताल से रेफ़र होके आ रहे हैं, तो अब हमारा अपना भी 4000 को OPD, उसमें से CT स्कैन नहीं कर रहे हैं, और प्लस हमारे पास जो रेफ़र होके आ रहे हैं वो एक ओवर बर्डन है। तो बाकी इंशाल्लाह उस पर कोई वो नहीं है, राउंड द क्लॉक फैसिलिटी चल रही है, तो हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर करने की कोशिश। अच्छा सर, ये बताइएगा थोड़ा सा कि इस वक्त ख़ास तौर पे फातिमा जिना जो गायनी के हवाले से है, फातिमा जिना में एक तो बच्चों की नर्सरी नहीं है प्रॉपर, कितने बेड्स की है, अक्सर हमने देखा है यहाँ पे जो आते हैं उनको निश्तर भी रेफ़र किया जा रहा होता है, तो उस हवाले से भी कोई इश्यूज़ हैं, कोई चीज़ें की कमी है, क्या मामला हैं उसमें? निश्तर अपना FJ में हमारा 50 बेड का FJ है, उसकी बेस है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो जो सेकंड फ्लोर है उस पर OT है, उसकी नर्सरी हमारी कोई 5 से 6 बेड की है। तो नर्सरी हमारी प्रॉपर है, मगर जो पेशेंट जिनको किसी खुदा न खासा ICU की ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको रेफ़र किया जाता है। अदरवाइज़ जो रूटीन के केसेस नर्सरी के हैं वो हम इनको डील यहाँ करें। हमारे पीडियाट्रिशियन यहाँ अवेलेबल होते हैं और वो नर्सरी हमारी राउंड द क्लॉक फंक्शनल है। तो इसमें ऐसा नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि जो क्रिटिकल पेशेंट है वो रेफ़र किए जाते हैं, जो जैसे आपका सवाल है। क्रिटिकल पेशेंट्स को जो सर रेफ़र किया जाता है। अच्छा, अगर हम इसमें ख़ास तौर पे बात करें सर आपसे कि
यहाँ पे स्किन के डॉक्टर भी हैं, आई के डॉक्टर भी हैं, तमाम डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर मरीज़ एक छोटी सी शिकायत करते हैं, उसमें हमें पता लगता है, आप नोटिस भी ले रहे होते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स में आने का अक्सर मरीज़ों को कहा जा रहा होता है। उस हवाले से भी आप नज़र रख रहे हैं चीज़ों पे, खासा 1-2 बार ये हुआ भी है, काफ़ी मसला भी इसमें बना था। इक्का दुक्का कंप्लेंट मुझे रिसीव हुई थी, तो उस पे हमने फिर बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है, बल्कि एससीओ हेल्थ ने भी उस पर एक्शन लिया हुआ है। तो वो भी हमें कोई गैर मुसद्दक़ा इतलात आई थी, तो इन राइटिंग में हमें ऐसी कोई इतला नहीं मिली। बाकी जो इतलात मिली हैं उस पर हमने फ़ौरन टेकअप किया हुआ है और उस पर हम फोकस किए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा इसको हम इस इशू को एड्रेस करेंगे अगर कोई होगा तो। अच्छा सर, जैसे आपने बताया मियाँ चन्नू से आप अब यहाँ पे आए हुए हैं, तैनात हुए हैं। मियाँ चन्नू और मुल्तान में सर्व करना कितना बड़ा फ़र्क है, कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है मुल्तान में काम करना और 4000 की ओपीडी को रोज़ाना की बुनियाद पे रन करना, कितना चैलेंजिंग है ये सर? नो डाउट ये जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, ये मुल्तान बल्कि साउथ पंजाब का सबसे यानी क्या कहना चाहिए, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है सर्विसेज के लिहाज से, और जो सर्विसेज यहाँ दी जा रही हैं। और इसका काफ़ी ये चैलेंजिंग हॉस्पिटल भी है, डिविजनल लेवल पे भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी ज़िलों से मुख्तलिफ हैं और ये बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें काम करना बड़ा चैलेंज है। मगर मैंने ये चैलेंज अल्लाह के फजल व करम से मैंने कबूल किया हुआ है और मैं इसको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैं इसको डायलिसिस पहले से इम्प्रूव कर रहा हूँ, एमरजेंसी इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसी तरह गायनी का ओपीडी हमने उसकी जो रिवैम्पिंग करवाई है वो इम्प्रूव किया है। तो नो डाउट ये एक चैलेंज ज़रूर है, मगर इसको हम इंशाल्लाह कर रहे हैं बेहतर से बेहतर। सर आने वाले अगर हम 3-4 साल की बात करें और शहबाज शरीफ अस्पताल को देखें, आपकी ज़ेर निगरानी या जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी, क्या ऐसे इनकलाबी किस्म के इकदामात आप लोग लेने जा रहे हैं जो आने वाले 4-5 साल में आपने कोई प्लानिंग की हो शहबाज शरीफ अस्पताल के लिए, फातिमा जिन्ना के लिए, जो आपके माइंड में हो कि अगर ये हो जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी हैं? जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो हमारे कैंपस है, एक शहबाज शरीफ कैंपस है, एक फातिमा जिन्ना कैंपस है, इनका जो 3rd फ्लोर है उस पर कैपेसिटी है, तो ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो मेरी सजेशन भी है और मैंने डिमांड भी ऑलरेडी डिपार्टमेंट को की है कि अगर ये दोनों कैंपस का जो 1st और 2nd फ्लोर के अलावा 3rd फ्लोर भी अगर तामीर हो जाए तो इसकी बेड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें सबसे जो बड़ा इशू हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ बेड की शॉर्टेज है। 110 बेड जो हैं किसी भी DHQ में बहुत कम है। आपके सामने कुछ ऐसी तहसीलें हैं जो तहसील लेवल के हॉस्पिटल 200-250 बेड के हैं और ये DHQ 110 बेड का है और यहाँ कंसल्टेंट कम से कम इस वक्त 33 कंसल्टेंट बैठते हैं। उस लिहाज से इसकी जो वो क्या कहते हैं अपनी बेड की कैपेसिटी वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुल्तान की आबादी जो है वो लाखों में है और बेड्स की कैपेसिटी का जो ये मसला है, आप जिस तरह कह रहे हैं आपने डिमांड भी दी है, तो मजमूई तौर पे अभी आप क्या समझते हैं कि कब तक ये डिमांड्स जो आप दे रहे हैं टेकअप की जा रही हैं, मामला हो रहे हैं? डायलिसिस और एमरजेंसी तो टेकअप नेक्स्ट वीक की जा रही है, तो वो तो उसका तो वर्क प्लान भी इशू हो गया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो हमारी तरफ से जानी थी वो भी चली गई है, तो उस पर तो काम शुरू हो गया है। इसी तरह जो हमारा FJ का OPD है वो भी हमारा रेनोवेट होकर फंक्शनल हो गया है। अलबत्ता जो 3rd फ्लोर हैं दोनों कैंपस के वो प्रोसेस में है, उसके लिए हम इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे, तो वो अवेटेड है अभी। जी बिल्कुल फॉलो भी करेंगे और इस चीज़ को देख भी रहे हैं। सर मजमूई तौर पे अगर हम शहबाज शरीफ अस्पताल की बात करें, यहाँ पे कितने डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, कितने पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ की तो कमी का कोई सामना नहीं है इस अस्पताल को, DHQ अस्पताल को, या थोड़ी सी भर्तियाँ भी रहती हैं? एज सच तो नहीं है, 110 के करीब डॉक्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मगर अगर इस रश को देखा जाए तो मैं समझता हूँ MOs और WMO कोई 20-30 और होने चाहिए, कम से कम 20 से 30 होने चाहिए, इस तरह का यहाँ रश होता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ है उससे हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सर अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि अद्वियात की जो तकसीम है या जो ट्रांसपेरेंसी है, ख़ास तौर पे मुल्तान में आजकल ये इश्यूज बहुत चल रहे हैं और बड़ा लोगों को एतराज़ होता है, बड़े मामलात होते हैं, जो अद्वियात की तकसीम है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको कैसे जो है वो शफाफियत के तहत आप लोग लेके चल रहे हैं आजकल, उसके हवाले से थोड़ा सा। उसकी जो अद्वियात की तरसील है या उसकी वो जो उसकी सेफ्टी है उस पर बड़ा फोकस किए हुए हैं हमने। पीछे आपको याद होगा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी नोटिस लिया था, तो हमारा हमने एक सिक्योरिटी कमेटी बना के हमने पूरा उसका ऑडिट भी करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ज़्यादा उसमें इशू नहीं पाया गया।
तो फर्दर भी हमने वहाँ कैमराज इंस्टॉल करवा दिए हैं अपनी फार्मेसी पे, और जगह जगह फार्मासिस्ट जो होते हैं वो उनकी प्रेजेंस वो इंश्योर की है कि फार्मासिस्ट हर फार्मेसी बैठा होना चाहिए। और प्लस हमने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है अपनी फार्मेसीज़ की, लिहाजा उसको हमने पूरा फोकस है कि हमारी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर पेशेंट तक पहुँचे, तरसील से लेकर यूज़ तक कहीं कोई गड़बड़ ना हो उसको पूरा। अच्छा सर, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ अस्पताल में जो आने वाले शहरी हैं, जिनको कभी कभी कोई थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं, रश भी होता है, जाहिर सी बात है आप लोग डील भी कर रहे हैं, चैलेंजिंग भी है, उनके लिए प्रोग्राम के एंड में कोई पैगाम देना चाहें अपने तवज्जुह से, जिन्हें मुश्किलात होती हैं और आप तक रसाई हासिल करना चाहें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे मुल्तान के शहरियों को? बस मुल्तान के शहरियों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं, मगर थोड़ा सा ये है कि जब हमारे पास वसाइल जैसे इंसुलिन की शॉर्टेज रहती है या हमारी मेडिसिन ओपीडी की आजकल इन प्रोसेस है उसकी परचेज़, तो ऐसे हालात में उन्हें चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, और हम भी इंशाल्लाह इंश्योर करते हैं कि हम उनके साथ उनके पूरा ख्याल करते हैं और आइंदा भी करेंगे। तो अवाम नास से थोड़ा सा ये है कि सब्र का हाथ दामन हाथ से ना छोड़ें और हमारे इंतज़ामिया हमारे अमले के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। और अगर किसी को कोई शिकायत हो तो एडमिनिस्ट्रेशन हाजिर है, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बिल्कुल आपने एक चीज़ कही, आउटडोर में ज़्यादातर तो वैसे मेडिसिन का आपका इशू कभी आ जाता है, सप्लाई लेट हो गई, जैसे आपने हमें बताया 11 करोड़ की आ भी रही हैं। मजमूई तौर पे जो ऑपरेशन थिएटर है और इमरजेंसी है, वहाँ की जो सूरत हाल है वो तो कंटिन्यू रहे। वो कंटिन्यू रहती है। नहीं ऑपरेशन थिएटर की जो मेडिसिन है, सेहत सहूलत कार्ड की मेडिसिन है, एमरजेंसी मेडिसिन है और हमारी इंडोर की मेडिसिन है, ये हमारी राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह अवेलेबल भी रहती हैं और उनको इंश्योर भी करते हैं और ये चेक भी होती हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उस पर क्योंकि इमरजेंसी सर्विस है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, आपके बहुत बहुत थैंक यू इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ एमएस डॉक्टर शहबाज शरीफ अस्पताल मौजूद थे। इनसे हम जान रहे थे कि अद्वियात की तरसील के लिए क्या शफाफियत रखी गई है, और ख़ास तौर पे जो सिटी स्कैन से लेके या फातिमा जिन्ना जो अस्पताल है वहाँ का जो कैंपस है, ख़ास तौर पे वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 बेड्स की जो इस वक्त नर्सरी है, निश्तर जो है शिफ्ट किया जाता है। तो इनका यही कहना है कि अभी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। जो इसका तीसरा फ्लोर है, ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ख़ास तौर पे अभी इस बेड बढ़ाए जाने चाहिए, जिसकी सहूलतें अभी कम हैं उनको ज़्यादा किया जाना चाहिए, और जो आला हुकाम हैं उनको इस हवाले से आगाह भी किया है, उनको बताया भी जा रहा है कि इन सहूलियात को बेहतर किया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जो है वो जारी है। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।